हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु, आज का जो अपना स्टेटमेंट है, बेसिकली हम लोग एक प्रूफ करने वाले हैं। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। प्रूफ किस चीज़ का है कि जितने भी इस संसार में एनालिटिक फंक्शन हैं वो सभी के सभी आपके जो कोची रीमान इक्वेशंस हैं उनको होल्ड करते हैं, राइट। तो आप देखिएगा, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है। आप कहेंगे प्रभु, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब ये है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ऐसा ही तो मामला है। तो चलिए फिर क्या कहते हैं इसका प्रूफ देखें। वीडियो देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसको साझा कीजिएगा यदि आपको प्रूफ जो है वो समझ में आता है। आप देखें, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, तो हम लोग फंक्शन को जो है इस तरीके का अज्यूम कर लें क्या। फंक्शन में कुछ आपका रियल पार्ट है और आप कहेंगे जी कुछ आपका इमेजिनरी पार्ट है। ऐसा ही है मामला। अब आप ये देखिएगा, क्योंकि मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो मैं सीधे तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लेट से कोई पॉइंट z है जिस पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तो हम लोग फिर कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो प्रभु आप मुझे कमेंट दरबार में बताइएगा, क्योंकि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो क्या मेरा जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सोचिए ज़रा, तो आपके मन में सवाल आएगा, बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल सो वी कैन से दैट दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। और ये लिमिट जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या कि लिमिट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरा z है, देखें वो रहता है यूजुअली x प्लस आयो वाई, तो डेल्टा z बताइए प्रभु क्या होगा। आप कहेंगे जी डेल्टा z प्लस आयोटा डेल्टा y, राइट। तो इसमें ज़रा कहानी में पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अप्रोचेज ज़ीरो, डेल्टा y अप्रोचेज ज़ीरो, u x को प्रभु आप इसमें किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस डेल्टा x, वेरी गुड। y को y प्लस डेल्टा y माइनस u, अच्छा v वाले भैया भी तो हैं, प्लस में आयोटा v x प्लस डेल्टा x, वेरी गुड, y प्लस डेल्टा y। ये रामायण आ गई आपकी ये, माइनस में एफ जेड, तो माइनस में u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयो वी एक्स वाई, वेरी गुड, के होल के अपोन में कितना आएगा बोलिए, क्या डेल्टा x प्लस आयो डेल्टा y नहीं आएगा क्या। तो आप कहेंगे जी ऐसा तो आएगा ही, बात बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा ना हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा y टेंड्स टू ज़ीरो। रियल पार्ट आप एक तरफ निकाल लीजिए, सो दिस विल बी x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा, इधर क्या आएगा प्रभु बोलिए, v x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस v x कॉमा y, वेरी गुड, के होल के अपोन में प्रभु कितना, डेल्टा x प्लस आयो डेल्टा y। अब थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग कोई भी पाथ चूज कर ले, ऐसा ही तो है। सबसे पहले हम लोग देखें पाथ चूज करेंगे, मतलब जो आपका ये डेल्टा z है इसको हमें ज़ीरो का अप्रोच करवाना है, तो ये हम अलोंग रियल एक्सिस करवाएंगे, राइट। तो जब आप अलोंग रियल एक्सिस करवाएंगे या आप डेल्टा z को रियल चूज करेंगे, तो इसमें केस वन क्या है, टेक डेल्टा z एज रियल। इसका मतलब क्या है कि आप डेल्टा y को ज़ीरो जो है वो पुट करने वाले हैं, तभी तो आप रियल एक्सिस के अलोंग उसको अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, वेरी गुड। और ये फंक्शन देखें किस तरीके से तब्दील होंगे, x प्लस डेल्टा x डेल्टा y, क्योंकि आपका शून्य है, माइनस
एक्स कॉमा वाई प्लस में आयोटा, प्रभु ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई वी एक्स कॉमा वाई, वेरी गुड। नीचे प्रभु बोलिए कितना आएगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम लोग ऐसे लिख लें क्या, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो, डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखें क्योंकि डेल्टा एक्स ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, अपने थोड़े चेतन मन का इस्तेमाल करिए, थोड़ी अपनी बुद्धि को जागरूक कीजिए और आप मुझे कमेंट जो सेक्शन है उसमें बताइए, क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या बात बोली मैंने, फिर सुनिएगा थोड़ा सा फोकस करके मेरी भाषा के ऊपर। ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसको गौर से आप स्कैन कीजिए, स्कैन करके मुझे बताइए क्या ये एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या। सिमिलरली आप इसको देखिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और आप मुझे बताइए क्या ये एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या। तो आपके मन में सवाल आएगा यस, सो वी कैन से दैट f डैश z इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी गुड, आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें एक और केस हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा। सो मैं ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हटा देता हूँ, है ना। अब इतना हिस्सा है, चलो इसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा। केस 2 देखें हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 हम लोग करेंगे टेक डेल्टा जेड प्योरली इमेजिनरी। ऐसा डेल्टा जेड जैसे अपन ने यहाँ पे प्योरली रियल कंसीडर किया था, मतलब हम लोग रियल एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे थे डेल्टा जेड जीरो को। सिमिलरली अब हम लोग डेल्टा जेड को प्योरली इमेजिनरी लेंगे, इसका मतलब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ओरिजिन को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, वेरी गुड। सो डेल्टा जेड यहाँ पे जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। कैसा है प्रभु, प्योरली इमेजिनरी है। तो क्योंकि ये प्योरली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है तो आपके मन में आएगा कि प्रभु ऐसी स्थिति में डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर देना ही उचित होगा, राइट। तो आप देखें आपका जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह से तब्दील होगा। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एफ डैश को। आप समझ ही रहे हैं बात को, शुरू हम यहाँ से किए थे। तो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से आपका देखें परिवर्तित हो जाएगा। डेल्टा वाई को जो है आप ज़ीरो नहीं करेंगे फिलहाल, डेल्टा एक्स को आप ज़ीरो कर देंगे, वेरी गुड। तो आप पाएंगे कि ये इस तरीके से है, माइनस में यू एक्स कोमा वाई है। इसको अगेन मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिखना जो है वो चाहूँगा। ये हो जाएगा आयो डेल्टा वाई, वेरी गुड। प्लस में यहाँ देखें प्रभु क्या दिखाई देगा आपको, v जो है इसके अंदर x, इसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पर लेकिन आप पाएंगे कि कुछ भी चेंज नहीं है। सिमिलरली नीचे हो जाएगा आयो डेल्टा वाई। आप अपने ज्ञान चक्षुओं का इस्तेमाल करते हुए मुझे बताइए क्या यहाँ पर कुछ कट जा रहा है। वैसे तो देखें कटना है ही, आज नहीं तो कल कटे तो गाही, उसमें कोई शंका वाली बात है ही नहीं। अब दोबारा से आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हुए अपनी बुद्धि को जो है वो इस्तेमाल में लाते हुए आप मुझे बताइएगा क्या ये एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई डिवाइडेड बाय आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली क्या ये एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके अंदर से आवाज आएगी यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एफ डैश जेड जो है वो आप कहेंगे प्रभु 1 बाई आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस में डेल वी बाई डेल एक्स। आयोटा से रैशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस में डेल वी बाई डेल एक्स। अब किसी डेढ़ शाणे आदमी ने ये कहा कि जब आप एफ जेड निकाल रहे हैं, मतलब एफ डैश जेड निकाल रहे हैं, आप कोई भी पाथ चूज कर लीजिए, आपका लिमिट सेम आता है।
क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, ये हमें दिया है डंके की चोट पर। फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, या उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। और डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करेगा तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो ये लिमिट है ये यूनिक आना चाहिए। यूनिक इन का मतलब क्या समझे थे शुरू में, कि आप पाथ कोई भी चूज कर लें बट लिमिट शुड बी सेम। तो क्योंकि एफ डैश जेड ये भी है, एफ डैश जेड ये भी है, तो प्रभु आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए? आप कहेंगे होने तो चाहिए। तो यदि ये आपस में इक्वल होने चाहिए, रियल पार्ट यहाँ देखें क्या चल रहा है, आप कहेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, और प्रभु यहाँ रियल पार्ट क्या चल रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स। आई डेल वाई आएगा ना, इधर वाई के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है डेल वाई, ठीक। सिमिलरली यहाँ इमेजिनरी पार्ट आप देखें क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, और प्रभु यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। क्या यही हमारी सी आर इक्वेशन नहीं थी? याद करिए वो दिन जिस दिन हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशंस को होल्ड करता है, बट अगर फंक्शन सी आर इक्वेशंस को होल्ड कर रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक होगा ही। ऐसी स्थिति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने दोनों ही तरह के उदाहरण जो है वो कक्षा में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रूफ है इसका एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रूफ जो है छोटा सा प्रूफ था, आपको समझ आया होगा कि क्यों अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको कॉची रीमान इक्वेशन को होल्ड करना ही पड़ेगा। आने वाले चंद दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि कोई फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को होल्ड करता है तो क्या वो चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए ताकि आप ये जज कर सकें केवल कॉची रीमान इक्वेशन से ही कि क्या फंक्शन एनालिटिक है। समझ रहे हैं? डायरेक्टली कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, बट हम लोग कुछ कंडीशंस ऐसा निकालेंगे कि कन्वर्स में भी अपना काम बोलो चल जाए। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए, आपने समय दिया। देखें प्रभु, मैं आपसे मिलूँगा कल सेम टाइम सेम जगह किसी नए टॉपिक के प्रूफ के साथ या किसी कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।